यहाँ आ जाएगी ना टेबल, टेबल यहाँ आ जाएगी। आप कर लेना, उसको नहीं उठाना। सुन, नारायण 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 नारायण। 23 है आज, 23 है, 21। तो आज 21 जुलाई को 2 प्रसंग है, भगवान का अनुग्रह और बाबा की उदारता। तो ये बाबा की उदारता भी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, और भगवान के अनुग्रह में महाराज एक विशेष बात बता रहे हैं, मानव जीवन और भागवत धर्म। ये था उनका महाराज को दिया हुआ विषय। मुंबई में शायद ये प्रवचन हुए। तो भागवत के तो विशेषज्ञ महाराज थे ही, बल्कि ये कहना भी गलत है। सभी अपने संपूर्ण सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं, तो वही अभी राम नरेश जी से चर्चा हो रही थी, उनकी जो पकड़ महाराज की, हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो जब ये विषय दिया गया कि मानव जीवन और भागवत धर्म, तो इसका अर्थ है कि जीवन में ये जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं जो कि अपने शास्त्रों में यत्र तत्र फैली हुई हैं, तो उसको लगता है कि व्यवहार अलग चीज़ है और परमार्थ अलग चीज़ है। प्राय सभी लोग इसी प्रकार निरूपण भी करते हैं, और इस प्रकार की मतलब जो साधना कर रहे हैं उन लोगों का भी ऐसे ही सोचना होता है। कल भी आपने ध्यान दिया होगा, वो साध्वी कंचन, वो गलत है वो बात, क्योंकि जब तक वो वाक्य रखेंगे हम अपने हृदय में, तब तक हम परमार्थ में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पर मतलब व्यवहार ही परमार्थ स्वरूप हो जाता है। वो एक आचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया बात पकड़ी। हमने जो कहा ना महाराज का कि ऐसी वस्तु का दर्शन हो चुका है कि अब संसार की कोई वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर सकती। उन्होंने उसकी जो व्याख्या की वो बहुत सुंदर की। उन्होंने, आपका ध्यान गया होगा, वो जो सुंदरता है वो अब सब जगह दिख रही है। यानी वो उसको फिर एकांगी कर देंगे ना कृष्ण की सुंदरता, तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि सर्वं खलुइदं ब्रह्म है, ये दृष्टि जो है वहाँ फिर व्यवहार परमार्थ अलग कैसे रहेगा। और वो हमको उसका संस्कार डालना है। तो उस संस्कार में एक बात ये भी कहते हैं, स्वतंत्र जहाँ मतलब प्रामाणिक या शास्त्रीय छूट भी जाता है कभी कभी, पर ठीक शास्त्रीय हमारा वो चल रहा है दिमाग, तो आचार्य जी की बातें जो हैं उतने अंशों में तो बहुत ज़बरदस्त होती है। पर कुछ जो संस्कार दूसरे होते हैं उसमें जब वो अपना स्वतंत्र वहाँ पर फिर जो सुनने वाला है उसको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए पूरी शंकराचार्य कहते हैं कि सुनने वालों का कर्तव्य ज़्यादा है, जिम्मेवारी ज़्यादा है। यानी विशेष रूप से जो इस प्रकार का निरूपण चल रहा है, सामान्य इस सत्संग के लिए नहीं, उस सत्संग के लिए। तो ये तो क्योंकि महाराज का बहुत किए, महाराज का पढ़ते रहते हैं, उनकी दृष्टि तुरंत चली जाती है। हम लोग भी पकड़ तो लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है, पर वो प्राय हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है कि अब जैसे हम यहाँ बैठ गए और हमको बोलना है ना, तो अब हम तो स्वतंत्र हैं ना बोलने में। अब तो खाली जो सुन रहे हैं उनको ही पता लग पाएगा कि स्वामी जी कहाँ गलती करेंगे। भाव शुद्धि, आहार शुद्धि है, आहार के बाद क्रिया शुद्धि है, उसके बाद भाव तो आहार शुद्धि, उसके बाद में क्रिया शुद्धि, भाव शुद्धि, महाराज उसके बाद भाव के बाद विचार शुद्धि, भाव के बाद में विचार, दृष्टि शुद्धि, फिर दृष्टि, आहार, क्रिया, भाव, विचार, फिर दृष्टि। ये क्रम है। अरे हम लोग आहार शुद्धि में ही फेल है, फिर क्रिया शुद्धि तो और गड़बड़ है।
कि हाँ क्रिया शुद्धि में व्यवहार आ गया, आहार व्यवहार हाँ सब पूरा। हाँ, उसके बाद भाव शुद्धि है जो अपना उसके बाद में विचार है, फिर जाके दृष्टि बनती है। ये क्रम है। 15वें अध्याय 17। अच्छा अच्छा अच्छा, जो हम लोगों ने किया, समझ गया। हाँ संगति लगा देखिए सरल शब्दों में कितनी बड़ी बात महाराज ने कैसे कौन से भाव संस्कृति मना आदि करते रहिए, तो बीच वाला आगे किसी छूट जाने से बात वहाँ इसकी शुद्धि तक पहुँचने शरीर शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप 17वें अध्याय में। तो मानसिक तप में अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम विहितम, वो तो इसका है वाचिक। मानसिक तप में मना प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म निग्रह है भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानस में चले। मानसिक के लिए दो पत्र है, दो है इसमें भाव संशुद्धि को लेकर। तो ये भाव संशुद्धि में ये कहाँ से मिला आपको? बीच से मतलब जो गुडार दीपिका में ही? हाँ महाराज जी के महापुरुष ने क्रम बैठा देते हैं, हम लोग जितना लिखा तो ये 17वां अध्याय इस बार हुआ ना, तो इनका ध्यान गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ उसको मानस तत्व बोल रहे हैं, हाँ भाव संशुद्धि को। तो भाव संशुद्धि जब मानस तत्व है तो शारीरिक तत्व क्या है? तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जव, यानी शरीर द्वारा हमारे जो क्रिया होती है, तो ये क्रिया वाला तो पहले ही हो गया है ना। तो उसमें आहार आए, 17वें अध्याय में आहार को भी लिया ही है। तो आहार शुद्धि पहले आई, उसके बाद क्रिया शुद्धि आई, अब जाके भाव शुद्धि। तो भाव शुद्धि के बाद ये वेदांत की कक्षा है विचार शुद्धि। तो उसके बाद जो महात्माओं को दृष्टि बनती है। हाँ बाबा की बात था, हाँ दृष्टि ये वहाँ दृष्टि, यानी हाँ पूरा कहीं भी पढ़ो महापुरुष को वो दृष्टि प्राप्त है। दृष्टि प्राप्त। तो इसलिए हमेशा वो वस्तु बहुत उच्च कोटि से आ रही है, पर वो सबके काम की बात आ रही है उसमें। भले कहीं से भी आओ, जल है ना, गंगोत्री से आओ, पर सब उसमें वो पशु भी पानी पी रहा है ना, हम लोग भी, गंवार भी, अनपढ़ भी, सबको उसमें मिल रहा है। तो जो बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, महाराष्ट्री है, वो भी गंगा जल पी रहे है ना। हाथोरा वहाँ गंगोत्री से बहुत ऊंचा आ रहा है, तो सिर्फ महाराष्ट्र को ही पीना चाहिए ऐसा थोड़ी है, गंगा जी सबके लिए है। तो इसलिए ये महापुरुष लोग जब बोलेंगे, पर वो क्रम हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सबके लिए हाँ महात्मा पहुंचे वाले को 5 रुपये दे दिए। हाँ तो बोला ना जैसे ये थोड़ी कहते हैं कौन सा है कौन सा है। उसको ज़्यादा दिन हो गए, कल का नहीं हो, कल परसों 2-4 दिन हो गए। 2-3 दिन दो थे ना, 2 थे। 15 जुलाई सरोकार, आज 21 है, 6 दिन हो गए। हमारे हृदय में, हमारे मन में, समाज में सबसे चोर बोली करेंगे हमारे हृदय में, बिना दृष्टि शुद्धि के कैसे बने? ये कह सकता है जो अपराधी है उसके प्रति विचार करते हैं हृदय में, उसमें रोड में सारी दुनिया है ना, ये चोर है। 21 जुलाई आनंद रश्वत्नाकर, भगवान का अनुग्रह। यहाँ मानव जीवन और भागवत धर्म में ये बात मैंने इसलिए ली कि वो पोषण पुष्टि है ना, उसी संदर्भ में महर्षि बोल रहे हैं, क्योंकि भागवत पे ही बोल रहे हैं, पर उसका मानव धर्म, मानव जीवन में उसका क्या, कैसे उसकी वो है उपयोगिता, उसको बहुत सुंदर समझा रहे हैं। वो हमको बहुत ही अच्छा लगा। जैसे किसान देखता है कि हमारा ये पेड़ मुरझा रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान देता है। यानी आप समझो, वो लेके आया हमारा ओंकारानंद जी का शिष्य पवन, लंगड़ा चलता है ना, तो बोले 4000 का है ये, यहाँ 4 पड़े हैं, बोले 4-4 हज़ार के हैं स्वामी जी। तो अब जब उसको लगा दिया और वो समझो मुरझा रहा है, तो उसको तो पता है ना उसकी कीमत, हम लोगों को तो कोई कीमत नहीं पता है, मुरझा रहा है तो मुरझा रहा है। पर जैसे किसान देखता है कि हमारा ये पेड़ मुरझा रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान देता है, उसको खाद पानी दवा देता है, और अपने उस पौध को सींच कर बड़ा करता है। ये हो गया दृष्टांत।
अब दाष्टांत में देखिए, वैसे ही भगवान भजन करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों से जैसा प्रेम करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से जो रुग्ण हो जाते हैं उनके प्रति भी भगवान की कृपा होती है। माँ केवल स्वस्थ बेटे का ही संवर्धन नहीं करती, अपने रुग्ण बेटे का भी संवर्धन करती है। भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है। कल वो सपना पूछ रही थी, बोले एक पृष्ठ आया है इसमें आनंद रस रत्नाकर में, भगवान व्यापारी नहीं है। 12वें अध्याय में भगवान ने जहाँ आखिरी 8 श्लोकों में ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए हैं, तो वहाँ कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। और अंत में आखिरी श्लोक में कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। यहाँ ऊपर 7 श्लोकों में अतीव प्रिय नहीं कहा है ज्ञानी भक्त के लिए अतीव प्रिय शब्द प्रयोग नहीं किया, प्रिय है, प्रिय है, प्रिय है। पर यहाँ जो कि ज्ञानी भक्त नहीं है, यानी जिसको ज्ञान नहीं हुआ है पर वो श्रद्धा से उसमें लगा हुआ है, उसके लिए कहा कि अतीव प्रिय है। फिर बाद में सपना ने कहा कि वो वहाँ तो बात आई है, उद्धव जी के उसमें उपदेश में भी एकादश स्कंद भागवत का पारायण करती रहती है महर्षि का भागवत दर्शन, तो कई बार कर चुकी है। तो बोले वहाँ पर भी महर्षि मतलब कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं उद्धव को। तो वो एक दिन में ही उसको वो भी आया पृष्ठ, और उधर का वो प्रसंग चल रहा तो वो भी आया। तो उसको लगा कि कुछ महर्षि हमको विशेष संदेश देना चाह रहे हैं। तो वही बात आज इसमें सुनाई और वही बात भागवत में प्रसंग में सुनाई, यानी हमको कुछ महर्षि बताना चाह रहे हैं। तो वो पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या मतलब। तो हमने कहा कि इसमें जो है महर्षि तुमने जो ये बात पकड़ी है कि हमको कुछ उस दिन विशेष संदेश देना चाहते हैं, तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक रुग्ण हैं हम लोगों में कहाँ ये। तो यहाँ देखिए महर्षि उसका समाधान दे रहे हैं कि वैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से जो रुग्ण हो जाते हैं उनके प्रति भी भगवान की कृपा होती है। हम लोग क्या करेंगे कि चलो वो मर रहा है पौधा तो मरने दो, अब क्या है, उसको तो नहीं बचा पाएंगे। पर ऐसा नहीं है। किसान जो है ना, जो मतलब बागवान है, वो बागवान जान रहा है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो हर कोशिश करेगा कि वो बच जाए। इसी प्रकार ये भगवान ठाकुर जी के मार्ग में हम लोग आ गए, तो अब जो है भगवान की उस पर ज़्यादा कृपा है। किन्होंने? स्वामी रामानंद जी। हाँ। लोग उनको जानते हो, और श्याम जी आपको जानते हैं, आपको प्रेम करते हैं। रामानंद जी। हाँ, तो इसमें कोई विशेष बात ज्ञानी तो जानता है कि हमारे स्वरूप नहीं जानता है, फिर भी प्रेम कर रहा है। भगवान की उदारता इसलिए हमको जाना नहीं, जानने वाला प्रेम कर रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी सब इसीलिए अतीव प्रिय है। वो श्रद्धा से प्यार कर, अभी उसको अनुभव नहीं है और सुन सुना के। अब हम लोग जैसे महर्षि सेवा में थे, हम महर्षि हमको प्रेम करते थे, वो बात अलग है। और एक बिल्कुल नया व्यक्ति आया है और उसको हम देखें कि भाई हमसे भी ज़्यादा इसको प्रेम कर रहे हैं, तो वो जो है वो जान नहीं रहा है, वो महर्षि के पास आया। हाँ, टालते रहते मतलब उनको है, उनको दे दिया है पर्याप्त, उतना ही वो पचा ले पहले। वैसे हंस रही है। तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से जो रुग्ण हो जाते हैं उनके प्रति भगवान की कृपा विशेष होती है, कहने का मतलब। अच्छा, माँ केवल स्वस्थ बेटे का ही समर्थन नहीं करती, अपने रुग्ण बेटे का भी समर्थन करती है। भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है। एक बात अब अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं, भगवान का अनुग्रह मनुष्य के जीवन में व्यक्त होता है और पहचाना जा सकता है कि इस आदमी पर भगवान ने कृपा की। भगवान का अनुग्रह मनुष्य के जीवन में व्यक्त होता है और पहचाना जा सकता है कि इस आदमी पर भगवान ने कृपा की। जैसे इनके गुरु जी को हम देखते थे
वो पता लगता था उनके जीवन से, यानी महाराष्ट्र ईश्वर एक ही है ना, पूर्ण कृपा है। वहाँ उस समय भी उनके भी आलोचक रहे, ऐसा नहीं है कि सब लोग उनसे संतुष्ट थे, पर कुल मिला के आज का जो माहौल देखते हैं, है ना, तो स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। तो ये महर्षि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भगवान का अनुग्रह मनुष्य के जीवन में व्यक्त होता है और पहचाना जा सकता है कि इस आदमी पर भगवान ने कृपा की है कि नहीं। यदि भगवान नाम कीर्तन करने लगे, इतना प्रिय था महाराज उनको भगवान नाम कीर्तन, ओंकारानंद जी को दो अलग अलग सेशन है। वो आनंद वृंदावन जो है संकीर्तन मंडल उन्हीं के कारण बना तो प्रीतम का और पूरा जो है बहुत ज़बरदस्त है। फिर वो गुजरात वाले आ जाते और आनंद। यदि भगवान नाम कीर्तन करने लगे, नाम स्मरण करने लगे, है ना, तो समझ लो कड़ी जुड़ गई। ये मतलब महर्षि बता रहे हैं कि उसका चिन्ह क्या है, हाँ, उसको हम पहचाने कैसे, लक्षण क्या है। तो ये लक्षण बता दिया, यदि भगवान नाम कीर्तन करने लगे, नाम स्मरण करने लगे, तो समझ लो कड़ी जुड़ गई। अच्छा, अब अगला वाक्य महर्षि जैसे इन्होंने बताया ना, पहले आहार शुद्धि, उसके बाद क्रिया शुद्धि, फिर उसके बाद अपना भाव शुद्धि, फिर उसके बाद विचार शुद्धि, फिर दृष्टि बन गई। तो अब देखिए, अगर भगवान नाम कीर्तन और नाम स्मरण आया तो उसके आगे का देखिए, नाम के अर्थ का चिंतन करने लगे। पहले नाम के अर्थ का चिंतन नहीं हो रहा था, पर अब जब नाम चल रहा है तो सोचेगा ना एक दिन बैठ के कि भाई इस नाम का अर्थ क्या है। तो ठाकुर जी का नाम है, तो ठाकुर जी का अर्थ क्या है, अर्थ यानी उनकी लीलाएं, तो उनकी लीला का चिंतन, है ना। फिर ध्यान होने लगा ठाकुर जी का, तो फिर पूजा करने लगे। तो ये यानी कैसे कड़ी जुड़ी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन की कड़ी परमेश्वर के साथ जुड़ गई। यानी महाराष्ट्र ने एक कसौटी दे दी कि ये चीज़ें अगर जीवन में आ रही हैं एक के बाद एक, भगवान नाम कीर्तन, नाम स्मरण, है ना, उसके बाद अर्थ चिंतन, उसके बाद ध्यान। आजकल कहाँ है स्वामी जी, भाई वो तो ध्यान में बैठे हैं, अभी तो इतना ध्यान नहीं करते थे, पर वो देखे ना कृपा, पूजा करने लगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन की कड़ी परमेश्वर के साथ जुड़ गई। महर्षि कहते हैं वो योगानंद जी, जिनसे महर्षि को गायत्री मंत्र का पुरस्चरण भी उन्होंने ही प्रेरणा दी, उन्हीं की प्रेरणा से करके, क्योंकि कृष्ण मंत्र बाद में दिया उन्होंने, पहले बोले पुरस्चरण करो। 24 लाख का पुरस्चरण जब हुआ उसके बाद तो योगानंद जी के पूजा के बारे में महर्षि कई बार बोले हैं, जबरदस्त। महर्षि लाते थे गंगा जी से जल उनके लिए, और कैसे। तो ये महापुरुषों के जीवन में है, जगत गुरु सभी महापुरुष, हमारे पूरी शंकराचार्य जी का, तो हाँ वो तो लोग अलाउ नहीं है ना, ये तो लोग अपना वो शीशा विशा लगा के जो है ना, तो वो ये सब थोड़ा सा वो हो जाता है। हालांकि आपको जाने देते हैं और किसी को, हाँ जबरदस्त पूजा। एक ही बार हमको भी एक ही बार मिला, एक ही बार वो दर्शन। वैसे मतलब उनकी जो सामान्य पूजा होती है वो तो उसमें तो हम बैठ जाते हैं, मतलब जाने देते हैं, पर वो जो एक बार जो बहुत सारे जो शिवलिंग थे वो हमने एक ही बार देखे। कहाँ रखते हैं वो सब शिवलिंग? अच्छा, तो क्या है पूरी शंकराचार्य बड़ी लीला कर रहे हैं। जैसे अभी वहाँ मठ में रहा ना, इनको सब पता है, तो मठ में जैसे चल रहे हैं तो सीढ़ी उतर रहे हैं, तो उधर एक वो चौकीदार का वो है, इधर एक चौकीदार का, मतलब पुतले बने हुए हैं। तो पुतले को जैसे तो फिर इसको किया तो फिर इसको भी, क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा तो ऐसे करके उनका वो बड़ा मतलब ये शिक्षा देने के लिए आचार्य जी ने एक बात बहुत बढ़िया पकड़ी। कल भी वो कंचन को बता रहे थे, है ना, कंचन ने तुरंत वो जब वो संस्मरण सुनाया कि बाबा का, हमारी दृष्टि बाबा को ढूंढ रही है, तो उन्होंने बढ़िया उसका समाधान दिया कि वो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, ऐसा नहीं कि उनमें अब कोई अपूर्णता रह गई है कि उसको पूर्ण करने के लिए बाबा को ढूंढ रहे हैं, तो बाबा से एक हुए पड़े, पर हम लोगों को कि गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए उसकी शिक्षा दे रहे हैं। तो पूरी शंकराचार्य जी ऐसा थोड़ी है कि इसको नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा पर हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि अब हमारी तो अभी मतलब चलना सीख रहे हैं ना, तो पहले तो ये सब देवता लोग प्रसन्न हो गए, इसलिए महर्षि समझा रहे हैं कि भगवान का अनुग्रह है
कब माने? जब भगवान नाम कीर्तन करने लगे, नाम स्मरण करने लगे, है ना, नाम के अर्थ का चिंतन करने लगे। भाव शुद्धि के लिए सब नाम की कोई चीज नहीं है, सब चेतन है। तो भाव शुद्धि होगा, तभी तो विचार शुद्धि होगा, तभी तो श्रवण खल इधर पर दृष्टि बनेगी। ऐसा थोड़े कि एक बार कोई चमत्कार जैसा ऐसे थोड़े। दृष्टि ही बननी पड़ेगी। तो ये भगवान का अनुग्रह है। ये आज का एक प्रसंग हो गया। दूसरा प्रसंग है बाबा की उदारता। तो दूसरे प्रसंग में आज 21 जुलाई में महाराज श्री वहीं मानव जीवन और भागवत धर्म में से ही ये प्रसंग लिया है। 193 पृष्ठ पर महाराज श्री ने ये बात सुनाई है। आपको साधुओं की उदारता की बात सुनाता है। श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में एक बार कोई सेठ आए और अपनी कोट उनकी कुटिया में टांग कर कहीं चले गए। यानी बिल्कुल सुरक्षित है। अब क्या है, बाबा की कुटिया के अंदर है ना, कोटी पे कोट टांग दिया तो सेठ को अब क्या चिंता है, उससे और ज़्यादा सुरक्षित जगह क्या हो सकती है। चले गए सेठ। उसमें 100-125 रुपया थे, वह किसी ने निकाल लिया। बाबा तो समाधि लग जाती थी बाबा की, और ये लोग थे, ये तो रहते ही हैं हमेशा। देखिए महंत जी का वो काट के अलमारी खोल के ले गया। तो चोर उचके तो हमेशा ताक में रहते ही हैं, महात्माओं के आसपास बने ही रहते हैं। कब मौका मिले तो उसने निकाल लिए। तो कह रहे हैं कि वो किसी ने निकाल लिया। भक्तों को बहुत बुरा लगा, है ना। जब पता लगा, वो सेठ आया और उसने देखा कि भाई हमारे पैसे गायब हैं, और जब उसने बताया तो स्वाभाविक है, बाबा को तो क्या, पर भक्तों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाबा को बताया भी नहीं होगा। पहले तो जो है दूसरे जो बाबा की सेवा में उन्हीं को बताया होगा। तो उनको बहुत बुरा लगा कि महाराज की कुटिया में चोरी हो जाए, ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो तुरंत सावधान होकर उन लोगों ने उस चोर को ढूंढ निकाला, है ना। यानी ये सब क्रिया नीचे के स्तर पे हुई, बाबा की जानकारी में नहीं हुई। तो चोर को ढूंढ निकाला। अच्छा, अब देखिए क्या लीला होती है। तो वह आश्रम का ही एक आदमी निकला, होना तो वही है भाई। ये जो हो रही है चीज़ें कहीं भी तो आश्रम का ही कर रहा है, उसी को पता है सब। तो कह रहे हैं कि सेठ का रुपया तो मिल ही गया, और उस चोर को लोग महाराज के पास ले आए। यानी लोगों को लगा कि अब जो है महाराज के पास इसको ले चलते हैं, और महाराज जो है इसको निकाल ही देंगे, है ना। ले आए कि महाराज आप इसको आश्रम से निकाल दो। सीधी बात है, मतलब जो रंगे हाथ पकड़ा गया है, तो इसको तो अब ये आश्रम में जब सेवा कर रहा है तो पता नहीं किस किस की चोरी करता होगा, इसको आप निकाल दो। महाराज बोले कि तुम क्या समझते हो कि ये आश्रम ही हमारा है, धरती हमारी नहीं है? अरे भाई, ये तो अज्ञानी है। हम तो कहीं भी रह सकते हैं, हम ही आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। यह रहे, तुम रहो, मौज से रहो। लोग दंग रह गए। यानी कहाँ तो इस भाव से आए थे कि बाबा कह दे और इसको हम अपना, है ना, विदा कर देंगे, और कहाँ महाराज कह रहे कि हम ही आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। ये रहे, तुम रहे और मौज से रहो। क्यों, आप क्यों आश्रम छोड़ के चले जाओगे? तो कह रहे हैं कि तुम क्या समझते हो कि ये आश्रम ही हमारा है, धरती हमारी नहीं है? अरे भाई, ये तो अज्ञानी है ना। ये बेचारा कहाँ रहेगा, यहाँ से निकाल दोगे तो? हम तो कहीं भी रह सकते हैं, हम तो साधु है ना। तो हम ही आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार का जवाब, क्योंकि महापुरुष क्या करते हैं, ऐसी कोई बात कह देंगे कि सामने वाला सन्न रह जाएगा, है ना, फिर उसकी आगे बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अब हम क्या बोलें? वो जब बाबा ही कहने लगे कि हम ही आश्रम छोड़ के चले जाते हैं, तो ये महापुरुषों की एक शैली है। लोग दंग रह गए। बाबा ने कहा सारी सृष्टि हमारी है, यह व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो हमारी सृष्टि में रहेगा। यानी आप लोग सोच रहे हो कि ये आश्रम हमारा है ना। इसलिए बार बार इस बात को मैं कहता हूँ कि भगवान राम को जो कहते हैं कि वो अयोध्या के राजा थे, तो ये कोई राम की महिमा थोड़ी सुनाई जा रही है। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना। उनको अयोध्या के राजा कहना तो उनको सीमित करना है ना। यहाँ बाबा को कि ये बाबा का आश्रम है, तो वो तो ठीक है, व्यवहार में ऐसे ही बोला जाएगा, पर बाबा के भाव देखो ना। बाबा ने कहा कि सारी सृष्टि हमारी है ना। ये व्यक्ति कहीं भी रहेगा तो हमारी सृष्टि में रहेगा, ये हमारे हृदय में है, ये हमारे मन में है। चोर हुआ तो क्या हुआ? यही पंक्ति आप बोल रहे थे ना, ये हमारे हृदय में है, ये हमारे मन में है।
निर्वैर सर्वभूतेषु। चोर हो चाहे कुछ भी, बिच्छू है, सांप है। अब आप जानते हैं, अब इतनी बात हुई, ये जो रामनरेश जी बता रहे थे, ये जो बाबा का वाक्य है, ये हमारे हृदय में है, ये हमारे मन में है। चोर हुआ तो क्या हुआ? तो यहाँ भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय के मतलब 55वें श्लोक में शायद, मत कर्म कृत मत कर्मो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। तो वहाँ सूत्र ही दे दिया। फिर उसी के बाद ये 12वां अध्याय है। तो वहाँ कहा कि निर्वैर सर्वभूतेषु, 5 बातें बताई। और वो जो निर्वैर सर्वभूतेषु, ये बिल्कुल पूरा का पूरा घट रहा है बाबा के जीवन में। क्यों? क्योंकि सर्वभूतेषु का अर्थ है कि चोर हुआ तो क्या हुआ, है ना। बाबा के हृदय में कोई वैर नहीं है। लोगों ने कहा इसको आश्रम से निकालो, यानी वहाँ तुरंत वैर बन गया, ये चोर है। पर चोर हुआ तो क्या हुआ? सब भूतों के प्रति निर्वैर है। कौन? महात्मा। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये हमारे हृदय में है, ये हमारे मन में है। चोर हुआ तो क्या हुआ? तो ये उनकी सहज है, मतलब दृष्टि। इसलिए वो क्रम हमेशा ध्यान रखना है। आहार शुद्धि, क्रिया शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, और तब जाके ये दृष्टि बनेगी, है ना। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी तो आहार शुद्धि हमारी नहीं हो पाई। मतलब चलेगा तो पांचों जगह, पांचों चीज़ें एक साथ ही चलेगी। आहार शुद्धि भी करते रहें, क्रिया शुद्धि भी करते रहें, भाव शुद्धि भी करते रहें, विचार शुद्धि भी करते रहें, तब जाके दृष्टि अपने आप बन जाएगी। क्रम ये है, पर चारों चीज़ें करते रहना है, सहज है। तो ये बात आज के इससे बाबा की उदारता से सीखने अंत में कह रहे हैं महाराज श्री की, अब आप जानते हैं उस चोर की क्या दशा हुई होगी। यानी यहाँ मुख्य पूरा प्रकरण वो भक्त लोग पकड़ के उसे लाए, बाबा ने क्या कहा, ये सब तो ठीक है, ये तो पूरा महाराज श्री ने वर्णन कर ही दिया। पर महाराज श्री अब हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि वो चोर जो कि पकड़ा गया, और अब उसको पूरा पक्का पता है कि अब मुझे आश्रम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ा गया। और यहाँ बाबा कह रहे हैं कि ये चोर हुआ तो क्या हुआ, ये हमारे हृदय में है, ये हमारे मन में है। तो अब आप जानते हैं कि उस चोर की क्या दशा हुई होगी। आप सोचो, उस चोर के ऊपर 100 घड़े पानी पड़ गया कि नहीं, वह धुल गया कि नहीं, उसका दिल धुल गया। यानी ये महापुरुष लोग तभी देखे ना, वाल्मीकि डाकू जैसा व्यक्ति कितना बड़ा कवि हो गया जिसने वाल्मीकि रामायण लिखी। नारद जी का चमत्कार देखिए ना, बोले भाई ठीक है तुम डाका डाल रहे हो, हमें हमको भी पकड़ लिए, बांध दिए, और घर वालों को पूछ लो कि इसका पाप जो है वो लेंगे कि नहीं। घर वालों ने मना कर दिया, बोले हम क्यों लेंगे, तुम्हारा दायित्व है हमको खिलाने पिलाने का, है ना। वो तो वाल्मीकि डाकू हैरान हो गया ये उत्तर सुन के। तो उसे 100 घड़े पानी पड़ ही जाता है। ये महात्मा लोग जो भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया के द्वारा तभी तो बिना मोल के हो जाते हैं ना। ये बिना मोल का दास है। हाँ, क्या नाम था उनका? मालूम है। अच्छा, इसी नाम को ले गया। हाँ, तबियत ठीक हो गया, दवा दे दवा गया, नाड़ी देख के और देखते भी थे, फिर पैसे से खरीद के दवा भी दे देते थे। तो उनका चिंता मतलब पुलिया बना देता ठीक हो गया। उनसे कहा कि उस बाबा के बारे में उसने बताया ये सभी आया ना उदारता वाली बात। ये हम लोग नियम बना लेते हैं कि बाबा उदारे हैं, मतलब तो कभी लोग नहीं आते। तो हमारी सेवा ये थी कि बाबा जब सोच से आए हाथ धुला देता था, ये हमारा काम था। लेकिन क्या हुआ कि रात में हमने कुछ था एक अच्छे साधक है, दिन में आए तो बाबा ने देख लिया कि अच्छा है, हाँ बीच में क्या ऐसा हुआ कि बाबा बच्चे थे उसी में साधक ने इसने मांगा है और बोला बाबा
नमक माना, घर छोड़ के आया मैंने, इसके ऊपर नमक माना, उसको निकालो उसको। सारी पंपत जो है मेरे दिल को देखा मैं निकालो इसको। बाबा को इतना एक्शन लेना पड़ा कि बोले कि इसको अभी लगाओ नहीं तो मैं चला जाऊँ। है क्या? ये तो इसको हटाओ यहाँ से, आश्रम से निकालो नहीं तो मैं चला जाऊँ। उसको ऊपर स्वामी ने ऐसा पूछा कि क्या हो गया, कि मेरे आगे भाई उसी रात को उसको बताया तुम चले जाओ नहीं तो बाबा चले। ये क्या है, महापुरुषों को बहुत अंदर की सूक्ष्मता पता लग गया। यहाँ सिर्फ नमक मांगने से मतलब नहीं है, बाबा को पता लग गया कि ये बहुत ही गलत आदमी है, साधक का खाली ढोंग हो रहा है ना। कोई सामान्य व्यक्ति नमक मांग ले या कोई साधक भी मांग ले, बाबा उतने शायद नहीं, वही उसका वो था इलाज। यानी महापुरुष लोग दोनों तरफ से इलाज करते हैं। इधर 100 घड़े पानी पड़ गया उदारता से, उधर 100 घड़े पानी पड़ गया कठोरता से कि उसको इतना इतना पश्चाताप हुआ। उसका वो इलाज था। ये इनका हुआ था ना आचार्य जी का, जो कृष्णानंद जी जहाँ शिवानंद आश्रम में गए थे, तो कृष्णानंद जी को बस यही सोच के कि हमको रख लेंगे और कुछ अपना सब बताया। आचार्य जी शुरू में ऋषिकेश जब गए थे, 18 साल पहले की बात है, तो शिवानंद आश्रम वहाँ बड़ा मशहूर है। कृष्णानंद जी को सब यानी पूरा ऋषिकेश कहता है कि इनसे बड़ा कोई साधु ही नहीं। और उनके यहाँ ये जाके अपना जो भी है बताया, ऐसे ऐसे है, और उन्होंने इतने जोर से चिल्लाए गेट आउट करके। वो कह रहे हैं, आज भी आचार्य जी कहते हैं कि वो गेट आउट शब्द हमको नहीं मिलता तो आज हम ये जो है वो नहीं होते। वही उसी से मिलता जुलता ये संस्मरण है। तो गेट आउट वहाँ किया, यहाँ भी बाबा ने अपनी स्टाइल से गेट आउट कर दिया। तो इतना पश्चाताप और इतना कि 6 महीने बाद स्वयं बाबा जा रहे हैं। बाबा इतने दयालु, किसी को भूखे नहीं देख सकते, नमक मांग दिया, नमक मांग कर दिया। बोले कि उनके बीच में रहा नहीं, साथ वाले। हाँ नहीं, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब भूत पिशाच है। बाबा के यहाँ बोले, बाबा को बहुत कहते थे लोग, महाराज आप इनको सब लगाए रहते हो साथ में, बोले कि इनके रहने से वैराग्य बना रहता है। बाबा कहते थे साहब, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, वो साधक का क्या होता बल्कि और ही। इसीलिए एक महात्मा कहते थे कि इस आश्रम में कौन रह सकता है, या तो स्वयं सिद्ध हो, है ना, या फिर 1 नंबर का गुंडा हो। 2 की ही गति है, साधक लोग नहीं रह सकते। यहाँ देखिए ना, बात बताई जा रही कि वो साधक जो है उसको बाबा जानबूझ के निकाले, तो वो यहाँ उसकी साधना नहीं बन पाएगी। मतलब कहने का मतलब जो महाराष्ट्र की कृपा पात्र है वो तो रह ही सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की कृपा उनको प्राप्त है। पर ये मतलब अन्य आश्रमों की बातें बता रहे हैं, जहाँ ऐसे महापुरुष नहीं है, तो वहाँ तो या तो कोई शुद्ध पहुँच जाए वो रह पाएगा, या फिर 1 नंबर का कोई बदमाश हो वो रह पाएगा। सभी आश्रम की है, अपने आश्रम की बात नहीं है, सभी आश्रम की बात है। इसलिए वो ये लोग तो नहीं थे। वो भड़ूच का ग्रुप आया था ना, भड़ूच का ग्रुप अभी आया हुआ है, जहाँ वो करती है ना अपना जो अज्ञातवास करती है, वहाँ के अभी 14-12 लोग आए हुए हैं आश्रम में। अभी 4 दिन का उनका है, आज या कल जाएंगे। तो वो लोग चूँकि जानते हैं हमको 2-3 जने उसमें से, जो पत्र आया था कि आपकी भगवान से बात होती है, तो कई बार मैंने सुना था। वो आदमी आया हुआ है चतुर्वेदी। हाँ वही तो। हाँ तो चतुर्वेदी जो है, तो आप तो मतलब ये दूसरा सत्र था ये, इसके पूर्व दिन भी एक सत्र हुआ। पहले आए ना, तब से पूछे नहीं, तो ये एक सत्र और हुआ था। आप तो 15-15 मिनट करके हम 5:15 बजे पूरा कर दिए। उस दिन 5:30 तक था, तो हम भी आराम से बोले, वो भी आराम से बोले, आचार्य जी भी। उसमें भड़ूच के सब लोग बैठे थे। तो बीच में एक वाक्य आया महाराष्ट्र का कि पार्टी बंदी। तो पार्टी बंदी में फिर मैंने समझाया कि आश्रमों में जैसे पार्टी बंदी, एक महात्मा को एक मानने लगे, कुछ लोग दूसरे को मानने लगे, पार्टी बन गई। तो वो चतुर्वेदी बोल पड़ा, महाराज
ये आश्रम में जब सब भक्त लोग होते हैं तो ये पार्टी बंदी क्यों होती है? वो तो चुप रहेगा नहीं। तो हमने कहा कि बस वहीं पे तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है, भक्त लोग नहीं होते हैं। आश्रम में सब भक्त लोग होते हैं। ये लाइन जरा पंक्ति जो है ये विचारणीय है, क्योंकि प्रश्न आता है ना मन में, ये सब भक्त लोग हैं और ये कैसे दो ग्रुप हो गए और एक दूसरे के द्वेषी।